क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया? इन लोगों ने आपके सारे काम खराब कर दिए और अपने सारे पापों का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिया है। तो आज देखने की कोशिश करते हैं कि क्या डिवाइन का मैसेज आ रहा है और क्या उनका गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या कुछ कर्मा दे रही है डिवाइन इन लोगों को जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को नर्क बना करके रख दिया है। सो हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे इस चैनल का हिस्सा बन जाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आपकी मैनिफेस्टेशंस ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। सो मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या विशेज़ हैं आपकी। कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। तो चलिए, एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। जल्दी जल्दी अपने दिमाग को सेंट्रलाइज कर लीजिए, फोकस कर लीजिए कार्ड्स के साथ। एनर्जीज़ को ब्रेक नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो एनर्जीज़ ब्रेक हो जाएंगी। सो कीप कनेक्टिंग द कार्ड्स। शफल हो रहे हैं कार्ड्स, फटाफट कनेक्ट होते जाइए कार्ड्स के साथ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। ओके, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। All the divine energies. I am happy, healthy, beautiful, smart and a powerful person. I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंगबली, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ कर्म आ रहा है इन लोगों का जिन लोगों ने इनकी लाइफ में दुख दिए हैं, तकलीफ़ें दी हैं। क्या है इन धोखेबाजों का अंजाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड स्प्रेड कर लेती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पहला ही कार्ड यहाँ आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक राशि ऐड हुई है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि ऐड हुई है। किंग ऑफ कप्स। ओके, और देख लेते हैं द सन, फाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और लूंगी मैं इधर। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं डिवाइन, एक कार्ड और चाहिए हमें। ओके, द स्टार। ये कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। देख लेते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या कुछ यहाँ पे मैसेजेस निकल करके आए हैं डिवाइन के आप लोगों के लिए। देखो, ये जो लोग हैं ना, ये बहुत बड़ी कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में। कोई ऐसे लोग हैं आप लोगों की लाइफ में जिन्हें आपका भोलापन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप जितने भोले भाले इंसान हो, आप अपनी लाइफ को खुशी खुशी जीना आपको अच्छा लगता है, आप लोगों की हेल्प करना आपको पसंद है, ठीक है। आप ऐसे इंसान हो बिल्कुल जैसा बच्चा होता है ना, इस तरीके का आपका दिल है। आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हो। आप जैसे बच्चे, कैसे आप जो बिल्कुल छोटे छोटे खिलौने भी आप उनको दे दो, कुछ भी आप उनके हाथ में दे दो, वो छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाते हैं। उनको कोई बड़ी चीज़ों की मांग नहीं होती है, उनको कोई महंगी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। प्यार चाहिए होता है, जैसे बच्चा एक ममता को ढूंढता है, सिर्फ प्यार का एहसास उसको चाहिए होता है। वो ऐसे लोगों से कनेक्ट हो पाता है जो उसको सिर्फ प्यार दें, ठीक है। और उसी तरीके का यहाँ पर आपका मन भी दिखाई दे रहा है कि आपका दिल बहुत साफ़ है, आपका मन बहुत ज़्यादा साफ़ है। आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो, आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना करके रखने की कोशिश करते हो, आप अपनी लाइफ में खुद को एक चमकता हुआ सितारा देखना चाहते हो, अपनी लाइफ में बहुत ब्राइटनेस आप चाहते हो, और उसी वजह से आपने रिलेशनशिप्स को ना मेंटेन भी बहुत करके रखा है। आपकी कोशिश हमेशा ये रही है कि आपकी किसी भी बात से, आपकी किसी भी चीज़ से, या आप
से कभी भी ऐसी गलती ना हो जाए कि कोई भी आपके रिलेशनशिप में हर्ट हो जाए। अब ये रिलेशनशिप में मैं बात कर रही हूँ कि आपका पर्सनल प्यार भरा रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप जैसा भी है। पर यहाँ ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपका इस भोलेपन का फ़ायदा लोगों ने बहुत ज़्यादा उठाया है, आपके इस इनोसेंस के साथ लोगों ने बहुत ज़्यादा खिलवाड़ की है और बहुत सेलिब्रेट भी किया है। ठीक है, ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में है, इसने बहुत खुशियाँ भी मनाई हैं, आपकी ज़िंदगी में दुख जो दिए हैं इसने। देखो ये दोनों ही एनर्जीज किंग की आई हैं। ठीक है, तो ये जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जो भी ये लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में दुख दिए हैं, तकलीफ़ें दी हैं, ये ना अपने आप को बहुत तानाशाह समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई डिसीजन भी यही लेंगे, आपके इमोशंस भी यही हैंडल करेंगे, आपकी ज़िंदगी में क्या होना है क्या नहीं होना है यही डिसाइड करेंगे। ठीक है, आपको कब खुश होना है, आपको कब दुखी होना है, आपकी ज़िंदगी में कब इनको खुशी लानी है, कब दुख लाना है, ये भी यही डिसाइड करेंगे। आपकी मंजिल तक आप पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, किस ढंग से आप अपनी ज़िंदगी को जियोगे, ये भी यही डिसाइड करेंगे। ठीक है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल किस तरीके से रखनी है, ये भी यही डिसाइड करेंगे। तो इनको ऐसा लगता है कि भाई ये तो आपके होल एंड सोल भगवान हैं कि जो ये चाहेंगे वो ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके के लोग बहुत ज़्यादा आपके आसपास हैं। एक ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ निकल के आई है कि देखो आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, क्योंकि आपको बैलेंस करना आता है अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते रहे हमेशा, और आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज़ आई भी हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं और आपने जिस बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट किया है वो अभी कई लोगों की लाइफ में आ गई है, कई लोगों की लाइफ में आने वाली है। तो उस चीज़ का अंदाज़ा इन लोगों को पहले से ही है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये लोग आपकी ज़िंदगी में नज़र लगाते हैं, आपकी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं, आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये लोग मुंह के बहुत अच्छे हैं, मतलब दिखते हैं कि आपके आसपास ही हैं, आपके वेल विशर्स हैं, आपके हमेशा आपकी खुशियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये बेसिकली अगर यहाँ बात करें तो ये पॉइजनस लोग हैं, ये जहरीले लोग हैं। इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि ये आपकी खुशियाँ इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। ये इनकी लाइफ में ना, इनको ऐसा लगता है कि इनके ना सिर पे ताज है। ठीक है, ये ताज होने की वजह से ना ये अपने आप को ना खुद ही राजा समझने लगे। इनको ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला इनको कोई देखने वाला नहीं है और ऊपर वाला भी इनको नहीं देख रहा है, और इनको ये गलत फहमी है कि ये जो कुछ भी करते रहेंगे कोई देखने वाला तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन किसी भोले भाले इंसान को, किसी सीधे सच्चे इंसान को अगर आप दुख पहुंचाओगे, उसको धोखा दोगे, उसकी ज़िंदगी नर्क बना दोगे, तो क्या आपको ऊपर वाला छोड़ेगा? है ना, ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आती, और ये लोग ना ही ये बात सोचते हैं कि आप एक डिवाइन के बच्चे हो। ठीक है, आप डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन है, और आपकी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। और आपने कहीं ना कहीं खुद को भी अपने ईश्वर की तरफ, अपने भगवान की तरफ, अपने गॉड की तरफ आपने अपने को समर्पित करके रखा हुआ है। आपकी फीलिंग्स, आपके वर्ड्स जो आप यहाँ पर बोलते हैं, आप किसी से भी बोलते हैं, आप किसी से गलत शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक बच्चे वाला दिल है। ठीक है, आप किसी से गलत व्यवहार नहीं कर सकते हो, आप किसी से गलत शब्द नहीं बोल सकते हो, लेकिन जब लोग आपकी ज़िंदगी में गलत काम करते हैं तो एक भाव ज़रूर आपके दिल में आता है कि नहीं, जैसा इसने मेरे साथ किया ना वैसा इसके साथ भी होना चाहिए। देखो ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन आपको एक कोशिश ये ज़रूर करनी है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस देना आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखो इतनी सारी आपकी लाइफ में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि इतना सब कुछ आपकी लाइफ में चला है ना, कि यहाँ पर आपकी चीज़ें कई बार इम्बैलेंस भी हुई हैं, आपके इमोशंस भी डाउन हुए हैं, आप हर्ट भी हुए हो। ठीक है, आप इतने ज़्यादा भी हर्ट हो गए हो कि आपका कई बार ज़िंदगी से ही मोह हट गया है। आपको कई बार ऐसा लगा है कि आपकी लाइफ में अभी सिर्फ दुख बचा है, सिर्फ खालीपन बचा है, सिर्फ निराशा बची है, और आपकी लाइफ में अब आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। देखो आप इंटेलिजेंट बहुत हो, क्योंकि आपको अपनी लाइफस्टाइल जीनी आती है, लेकिन आप इनकी नेगेटिविटी की वजह से अपनी पॉजिटिविटी भूल चुके हो, और उसको आपने ना कहीं दबा दिया है। ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग ना गेम प्ले करते हैं।
आपकी तरक्की से ये लोग जलते हैं, आपकी रिलेशनशिप से ये लोग जले हैं, आपकी खुशियों से ये लोग जले हैं। तो इन्होंने क्या किया है, बहुत इंटेलिजेंटली इन्होंने ना गेम प्ले किया है और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी दी है। ये इन्होंने ना कहीं ब्रेन वॉश गेम भी खेला है। ठीक है, तो आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया हो सकता है या फिर आपका ब्रेन वॉश किया हो सकता है, जिसकी वजह से ना आपकी जो रिलेशनशिप्स है ना वो टूट जाते हैं और टूट गए हैं। ठीक है, इनकी कोशिश हमेशा से यही रही है कि आपकी ज़िंदगी में इतना जहर घुल जाए, इतनी परेशानियां आ जाएं कि आपकी सारी खुशियां आपसे छिन जाएं। लेकिन आप ऐसे, पता है कैसे इंसान हो, आप ऐसे हो कि आपको बाहरी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कोई मांग नहीं है। मतलब आप छोटी छोटी खुशियों में भी खुश हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर मेरे को मेरे पार्टनर का साथ भी मिल गया, मेरे को उसका थोड़ा समय भी मिल गया या मुझे थोड़ा प्यार भी मिल गया, तो मेरे लिए वही बहुत है ना। आपने इनसे कुछ मांगा नहीं है, इवन आपने अपने पार्टनर से, आपने अपने पर्सन से भी कुछ खास मांगा नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से आपने एफर्ट्स डाले ही हैं हर रिलेशनशिप के अंदर, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स में हो या आपके और रिलेशनशिप्स हों। लेकिन इस सब चीज़ देने के बावजूद भी आपकी सुख शांति सुकून सब कुछ छीन गया है, इन लोगों ने छीन लिया है। आपकी उम्मीदें इन लोगों ने कहीं ना कहीं तोड़ दी है। आपका मोराल इतना ज़्यादा डाउन हो गया है कि आप जहाँ एक स्टार की तरह थे, आप चमकते हुए सितारा बनना चाहते थे, आपकी ज़िंदगी का मोटिव यही था कि आप अपना एक नाम बनाओ, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने आपकी लाइफ में इतने जहर घोल दिए हैं कि धीरे धीरे करके चीज़ें ख़राब होती चली गई हैं। ठीक है, ये लोग देखो, ये लोग ना गॉसिप करते हैं, ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग वाले लोग हैं। ये लोग आपस में मिलते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और आपकी लाइफ में बिल्कुल बुरा हाल कर देते हैं। ठीक है, आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक नेक दिल इंसान हो, लेकिन आपको ना अपमान बर्दाश्त नहीं होता। आपको कोई बदतमीजी करे आपके साथ तो आपको वो बर्दाश्त नहीं होता। आपकी देखो, ये लोग कैसे हैं ना कि आपका जो अच्छा काम है ये लोग अपने नाम पे लिख लेते हैं, है ना। लेकिन और जो इनके बुरे काम है ये आपके नाम पे डाल देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अग्री करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अग्री ज़रूर लिखिएगा कि इन लोगों ने हमेशा अपनी गलत बातें, गलत चीज़ें, गलत काम इन्होंने आपके ऊपर डाले हैं और इल्ज़ाम आपके ऊपर झूठे लगा दिए गए हैं। और आपने जो भी अच्छे काम किए हैं वो सब इन्होंने अपने नाम पे पब्लिक करे हैं और आपकी इमेज को बिल्कुल ख़राब कर दिया। ठीक है, झूठी बातें दिखाई गई आपके बारे में, झूठे अफवाह फैलाई गई है, आपको बदनाम किया गया है, आपकी इमेज की ऐसी तैसी कर दी इन लोगों ने। ठीक है, आप प्यार डिजर्व कर रहे थे, आप प्यार एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में नफ़रत ही नफ़रत भर दी है। ठीक है, आपकी इमेज इतनी बुरी कर दी इन लोगों ने कि सबने आपसे नफरत करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने आपके पर्सन का भी बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन तक आपको छोड़ करके चले गए हैं, है ना। मतलब आपको एक्सेप्ट करने के बाद भी इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। ऐसे कई लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि सब कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर सेलिब्रेट करते हैं कि वाह अब मज़ा आ रहा है, अब ठीक है, अब इसकी ऐसी तैसी हो रही है ना। तो ये लोग ना इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, है ना, कि आपकी लाइफ की बैंड बज चुकी है। इस बात को लेकर के ये लोग खुशियाँ बहुत ज़्यादा मनाते हैं। तो अभी कुछ देख लेते हैं यहाँ पर और क्या आ रहा है। ओके, सो 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ बता दीजिए। 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया था। मजिशियन का कार्ड आया है। सो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये लोग अपने को ना ऐसा समझते हैं कि ये एक छड़ी घुमाएंगे ना और सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो एक मजिशियन समझते हैं अपने आप को। इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कर लें, है ना, किसी की ज़िंदगी में जहर घोल दें, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, तो बस इनको एक छड़ी घुमानी है, एक ज़बान ही तो घुमानी है, सामने वाली की ज़िंदगी की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, ये अपने को मजिशियन समझती है और सबकी लाइफ को ना बर्बाद करने की उसमें फिराक में लगी रहती है। लेकिन ये भूल गए हैं कि इनकी खुद की लाइफ में जितने पेन और डिज़ास्टर और ऐसी तैसी इनकी ज़िंदगी में होने वाली है ना, क्योंकि आप हो डिवाइन के बच्चे, आप हो बहुत भोले वाले, आपके ऊपर हमेशा भगवान का हाथ रहा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सूर्य भगवान को पूजते होंगे, कई लोग ऐसे हैं जो सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाते होंगे, ठीक है। तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्पिरिचुअल हैंड है, आपने जो भगवान का हाथ पकड़ के रखा हुआ है ना, वो ही आपको अच्छे रास्ते पे ले जाएगा, वो ही आपको बचा करके रखेगा। देखो घर तोड़ा है ना इसने,
किंग ऑफ स्वॉर्ड की क्लैरिटी आई है टावर। तो इसने अपनी गंदी हरकतों के चलते हुए, अपने गंदे विचारों के चलते हुए आपका घर भी तोड़ दिया, आपके रिलेशनशिप्स तोड़ दिए हैं, आपकी ज़िंदगी को इस कदर बिखेर करके रख दिया है कि आप समेटना भी चाह रहे हो पर आप समेट नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है। कितने कॉन्फिडेंट हो आप यहाँ पर, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा दी हैं इन लोगों ने। ठीक है, आपका होता होता काम रुक जाता है, आपका बनता बनता काम बिगड़ जाता है, आपका अच्छा खासा चलता हुआ रिलेशनशिप यहाँ पर अधूरा रह गया है ना। आप देखो, आपकी जो कहीं ना कहीं ईमानदारी है, आपकी लॉयल्टी है, यही आपकी स्ट्रेंथ है। ये भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप जिस ईमानदारी से आप अपने रिश्तों को निभाते आए हो ना, यही आपकी स्ट्रेंथ है। और आप लॉयल हो, आप ईमानदार हो, आप सच्चे हो, आप स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको अपने को बिल्कुल भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन हैंड है। ओके, सो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सी, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड ये ही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जो ये आपको भोलापन, जो आपका ये जो भोलापन, जो आपकी इनोसेंस है ना, ये डेफिनेटली आपको एक पारिवारिक सुख देगा। आपके आने वाले टाइम में बहुत अच्छे टाइम आपको देखने को मिलेगा। आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहिए, आप अपनी जिस तरीके के आप हैं, ठीक है, आप अपनी इमेज को बिल्कुल भी ख़राब होने मत दो। इन लोगों ने आपकी इमेज की जो ऐसी तैसी करके रखी हुई है, इनको इग्नोर करो। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत ही आपको एक ऐसा समय देखने को मिलेगा जब आपके पास भी खुशियां होंगी। ठीक है, देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। सो यहाँ पर ये कितनी भी गॉसिप कर लें, कितनी भी आपकी बुराइयां कर लें, कितनी भी आपकी बदनामी कर लें, इनका हाल यही होने वाला है। ये लोग ऊपर डिवाइन का डंडा घूमेगा, 8 नंबर का कार्ड है। सो कर्मा इनको इतना गंदा मिलने वाला है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनको कोई देख नहीं रहा है ना, ये इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये भगवान नहीं है, ऊपर वाला बैठा हुआ है और इनको इस तरीके से बांध देगा कि इनकी खुद की इज्जत की धज्जियां उड़ने वाली हैं। इनके आसपास इतनी तलवारें खिंच जाएंगी कि ये इतने पेन में रहेंगे कि ये भी सोच सोच के परेशान हो जाएंगे कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ये लोग, इनको इतना गंदा कर्मा मिलेगा। भगवान है, ऊपर वाला है, ईश्वर है, इसलिए उससे डर के रहना चाहिए और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पर इतने आरोप लगाए हैं, आप पर इतना गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं, आप में से कई लोगों की कैरेक्टर तक पे उंगलियां उठाई हैं, आपको इतनी बुराइयां दी गई हैं कि आप कितना रोए हो, आप दुखी हुए हो, आप परेशान हुए हो। आप एक टाइम पर अपने खुद को आपने अपने को फिजिकल प्रताड़ना भी दी है, अपने फिजिकली आप परेशान भी हुए हो, हेल्थ इश्यूज भी आए हैं आप में से कई लोगों को। ठीक है, लेकिन यहाँ ये कार्ड ये बता रहा है कि ऊपर वाले का डंडा घूमने वाला है या घूम चुका है, तो वो इनको नहीं छोड़ेगा। इनका पाप का घड़ा, बेसिकली मैं बात करूँ तो इनका पाप का घड़ा भर गया है और अब ऊपर वाला इनको नहीं छोड़ेगा। अब ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये तो बहुत खुश है, इनका कुछ नहीं होता, हम ही दुखी होते हैं, हमारे साथ ही परेशानी आती है, ये तो खुशी खुशी घूमते हैं, पर नहीं, ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इनको इनके अपराध का फल, इनको इनके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा और आप सोच भी नहीं सकते हो ऐसा मिलेगा। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है यहाँ, देखो स्टार के नीचे आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। आपकी इमेज बहुत ही प्यारी है, ठीक है, आप खुद में बहुत प्यारे इंसान हो, भोले भाले सच्चे इंसान हो। आपकी इनोसेंस, आपका जो एक भोलापन है वो ही आपको आगे लेके जाएगा। आपको डिसीजन सिर्फ अपनी लाइफ के खुद लेने हैं, आपको किसी और पे भरोसा नहीं करना है। आप अपनी सिचुएशन को खुद समझ करके आगे बढ़ो। अभी आप ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने जो ये जर्नी देखी है, आपने जो ये बदलाव देखा है अपनी लाइफ में, आपने जो ये सब कुछ होते हुए अपनी ज़िंदगी में देखा है ना, अब आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप इतने ज़्यादा
पक चुके हो कि आपने अब लोगों के ना माइंड रीड करने शुरू कर दिए। पहले जो एक भोलापन था ना, वो अभी कहीं ना कहीं मैच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी आप लोगों के माइंड रीड कर पाते हो, लोगों की सिचुएशन समझ पाते हो। आप इतने बढ़ चुके हो, आप इतने स्ट्रांग हो गए हो ना। क्या होता है, देखो, जब हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, दुख आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो वो तकलीफ़ें हमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर सिखा जाती हैं कि हमें स्ट्रांग कैसे होना है। इस तकलीफ़ या इससे भी बड़ी तकलीफ़ आने के लिए हमें तैयार किया जाता है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ होता है तो हम ज़रूर कई बार निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऊपर वाले के सामने रोते हैं, उनको भी कई बार गुस्सा करते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। कई बार इस तरीके की भावना हमारे मन में आती है, लेकिन यहाँ हमें और स्ट्रांग और स्ट्रांग और स्ट्रांग बनाया जाता है। ठीक है, हर कदम पे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। ज़िंदगी को जीने का ढंग हम तभी सीख पाते हैं जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है। अच्छा चल रहा है तो हमें तो समझ ही नहीं आएगा ना कि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो जब बुरा समय आएगा तो हमें कैसे हैंडल करना है। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हमारी ज़िंदगी में चलती हैं जो हमें धीरे धीरे करके सिखाती हैं कि किसी बड़ी तकलीफ़ के साथ कैसे आपको स्ट्रगल करना है। जब बच्चा पैदा होता है उसको नहीं पता ना होता है ना कि उसे कैसे चलना है, कैसे उसको उठना है, कैसे खाना है, कैसे बात करनी है, उसको कुछ नहीं पता होता। ठीक है, धीरे धीरे सीखते ही वो बड़ा होता है और उसको समझ में आता है कि अच्छा इस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से बैठते हैं, इस तरीके से गिरने से बचते हैं, इस तरीके से हमें ये करना है, वो करना है। फिर और बड़े होते हैं तो हमें तब भी हमें ये समझ नहीं आता है जब तक हम हमारे पेरेंट्स के साथ हैं कि हमारी ज़िंदगी में जब कुछ मुश्किलें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का हाथ हमारे ऊपर होता है। तो आज भी आपके पेरेंट्स का हाथ आपके ऊपर है, भगवान का हाथ आपके ऊपर है। आप चलते रहिए, ठीक है। आप जहाँ गिरेंगे वो अपनी उंगली पकड़ा देंगे और आप संभल जाएंगे। सो आप उनका साथ बिल्कुल मत छोड़ो, ठीक है। उनका हाथ आपके ऊपर, हमारे ऊपर हमेशा रहता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें देख नहीं रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा है, वो हमारे साथ गलत कर रहा है या गलत कर रही है तो उसको कोई नहीं देख रहा है, वो खुश है तो वो खुश नहीं है। वो आज भले ही खुश है, हो सकता है उसका कार्मिक साइकिल अभी शुरू ना हुआ हो। भगवान ने भी पूरा घड़ा भरने का वेट किया था, पूरा पाप खत्म होने का वेट किया था, ठीक है। जैसे ही उसके पापी के पाप पूरे भरे थे, भगवान ने उसका गला ही काट दिया था। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि उसके पाप का घड़ा भरने का वेट हो रहा है। जिस दिन उसके घड़ा भर गया उस दिन उसकी भी ऐसी तैसी हो जाएगी और वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा इंसान, ठीक है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, लोगों को पहचानना सीखो, अपने डिसीजंस खुद लेना सीखो, अपनी ज़िंदगी में अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में रखो। दूसरे के पीछे पीछे भागते हैं तो दूसरा हमें अपने पीछे पीछे भगाता है, ठीक है। समझना सीखो कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। जो तकलीफ में आपके साथ खड़ा है वो ही आपका सिर्फ अपना है, ठीक है। जो सिर्फ मज़े में, जो मस्ती में, जो खुशियों में आपके साथ है और दुख में, तकलीफ में अगर आपका साथ छोड़ देता है तो वो बिल्कुल भी आपका अपना नहीं है। सो आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत समय अच्छा आने वाला है, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो इसी गाइडेंस के साथ और आपकी लाइफ आगे आने वाले टाइम में पॉजिटिव रहे, इस प्रार्थना के साथ मैं इस रीडिंग को यहाँ एंड करती हूँ। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करेंगे तो ये वीडियो औरों तक पहुँचेगी, हो सकता है किसी और की हेल्प हो जाए। कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, अपने गॉड का, डिवाइन का, एंजल्स का थैंक यू ज़रूर कर दीजिएगा कि उन्होंने ये रीडिंग आप तक पहुँचाने में हेल्प की है। और ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आप इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।